रामचरितमानस भाग 7वां आज हम लोग करेंगे। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुनहि मनुराता। काल सुभाय करम बढ़ियाई, भले प्रकृति बस चूके भलाई। अस विवेक जब देई विधाता, विधाता जब विवेक देते हैं। विधाता कौन है? हमारे भीतर जो हमारा आत्मा है वही क्या है? विधाता है। समझ में आया? विधाता अपना अंश जो है हमारे भीतर दिए हैं। द पावर इज देयर विद इन अस। किसका पावर है? परमेश्वर का पावर हमारे भीतर है। हम में से प्रत्येक लोग के भीतर वो पावर है। लेकिन वो विवेक कब हमको मिलता है? जब हम लोग चाहेंगे तभी तो मिलेगा। तो भीतर क्या करना पड़ता है? हम लोगों को ध्यान करना पड़ता है, भीतर अपने भीतर जाकर खोजना पड़ता है। और एक बार जब विधाता का कृपा हो जाता है तब सारा जो है गुण आपको मिलने लगता है। और अवगुण क्या है? जो भी अवगुण है वो सारा मिटने लगता है। बुरा से बुरा आदमी भी क्यों ना हो, ठीक है? क्यों वो बुरा है? क्योंकि वो गलत संगत में है, इसीलिए उसके भीतर बुराई है। और जब एक बार वो अगर चाह ले कि हमको क्या बनना है? अच्छा बनना है, तब क्या करना पड़ेगा? उसको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान होने से क्या होगा? उसका आत्मा क्या होगा? जागृत होगा, अवेकन होगा। जब आत्मा अवेकन होगा तो उसका सारा अवगुण जो है खत्म होने लगेगा, तब उसको विवेक ख्याति होगी। काल सुभाय करम बढ़ियाई, भले प्रकृति बस चूके भलाई। लेकिन ये विवेक आपके अंदर आ जाएगा, ध्यान करने से विवेक आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, पुराना कर्म ऐसा रहता है, लोगों का कर्म ऐसा रहता है कि उसमें क्या होता है कि आपसे फिर गलती हो सकता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये लड़का दुष्टू है। ये लड़का क्या करता है? घर में दुष्टुमी करता है। लेकिन अभी जब से योगा में आ गए हैं तब से क्या है? ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अचानक से घर में फिर वो कभी दुष्टुमी कर सकता है, करने का चांसेस है, क्योंकि पुराना संस्कार उनका ज्यादा है और अभी नया अभी शुरू हुआ है। तो नया शुरू हुआ है, उससे वो तो सब ठीक ठाक तो करेंगे, लेकिन पुराना वाला धीरे धीरे बीच में आता रहेगा। लेकिन आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फिर अपने को क्या करेंगे? जो सुधारी हर जिमी लेही, दल दुख दोष विमल जस देही। लेकिन क्या है कि वैसा जब समय आएगा तो वो अपने दोष को क्या करेगा? वो सुधार लेगा। वो अपनी गलती को क्या करेगा? सुधार लेगा। कैसे सुधार लेगा? जैसे कि क्या होता है कि उसको नया जो संगत हुआ है, नया संगत से उसको लाभ मिल जाएगा। अरे भाई, हम तो अच्छा संगत में है, तो हमसे क्या हो रहा है? बुरा चीज हो रहा है, तो फिर से हम उसको सुधार लेंगे, ठीक है? और इससे क्या होगा? जब वो सुधार लेंगे तो दुख पाने से क्या होगा? बच जाएंगे। क्योंकि दुनिया में दो ही कर्म है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। अच्छा कर्म कोई नहीं करेगा तो कौन सा कर्म कर रहा है? बुरा कर्म कर रहा है। और बुरा कर्म करने से क्या होगा? उसका फल क्या होगा? विपरीत होगा, बुरा होगा। तो इसीलिए वो दुख ना पाकर यश की चिंता करता है, सुख शांति की चिंता करता है कि हम तो गलत काम करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है। यश माने कीर्ति, फेमस। लोके जानबे कि सिद्धार्थ बोले कोनो छेले आछे एखाने, ভালো করে যোগা করে, মা বাবাকে রেসপেক্ট দেয়, টিচারকে রেসপেক্ট দেয়, সোসাইটির মধ্যে ভালো কাজ করছে। সোসাইটি মানে সমাজ, যেখানে থাকছো, जहां पर डर रहे हो, हाँ, सिद्धार्थ फेमस हो जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा काम करेंगे तो फेमस हो जाएंगे, ठीक है ना? वो भी फेमस होंगे, लेकिन बुरा रूप में फेमस होंगे, ठीक है? हाँ, अभी दोनों ही फेमस है। अब क्या होगा? खले करही भले पाई सुसंगु, मिटी मलिन मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। बुरे लोग भी जैसे अच्छे लोग करते हैं ना, वैसे बुरे लोग भी क्या करते हैं? वैसे बुरे लोग भी कभी कभी अच्छा काम कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? खूब बाजे लोग आचे, किंतु सत्संग में वो आना जाना शुरू कर दिए तो कभी कभी क्या करते हैं? अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं बन जाते हैं। फिर पुराना वो फिर बुरा लाइन में चले जाते हैं। जैसे किसी को खींच खांच के आप क्या करेंगे ना, सत्संग में लाएंगे कि सुनो, अच्छा चीज है, जानो समझो। लेकिन फिर क्या होगा? जैसे ही यहां से निकलेंगे, यहां आ जाएंगे तो नमस्कार प्रणाम, चौपाई का चैंटिंग वगैरह, राम नाम करेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे तो फिर से क्या होगा? वो बाहरी जगत में फिर से
मिलके फिर से बुरा कर्म में लग जाएंगे। लखे सुबेश जग बंचक जेहूं, भेष प्रताप पूजे ही तेहूं, उधर अंत न होई निभाऊं, काल ने मिजमी रावण राहूं। और बता रहे हैं कि ये और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संत जैसा स्वभाव रखते हैं, मतलब स्वभाव नहीं, संत जैसा वेशभूषा रखते हैं। नहीं समझ में आया? कैसा वेशभूषा रखते हैं? सादा सादा कपड़ा पहन लेंगे, गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर क्या चलता रहता है? अंदर में बुराई है, लेकिन ऊपर से क्या है? वेशभूषा उनका अच्छा है। तो उस भ्रम में आकर अन्य लोग उनको क्या करते हैं? सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जैसा होता है आप लोग देखे होंगे, ठीक है। मैं तो गेरुआ वस्त्र नहीं पहना हूं, तो लोग सोचेंगे अरे ये तो साधु सन्यासी नहीं है, तो इतना अच्छा अच्छा चीज बोलेंगे, हम लोग नहीं सुनने जाएंगे, है कि नहीं? लोग क्या देखते हैं? वेशभूषा देखते हैं ना, कि साधु सन्यासी वाला ड्रेस है कि नहीं। तो जो साधु सन्यासी वाला ड्रेस होगा वही अच्छा से समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ज्ञान किसी के पास जो लेना चाहेगा उसको मिल जाता है, ठीक है, जो चेष्टा करता है उसको मिल जाता है, और उससे जो लेना चाहेगा उसको मिलेगा। हिंदी समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, कुछ दिन में क्या होता है, अगर वेशभूषा वो ऐसा रखते हैं लेकिन सही में वो सत्संगी नहीं है, सही में वो साधु नहीं है, तो उनका भेद खुल जाता है। जैसे किसका हुआ? रावण और राहु का हुआ। किसका? रावण और राहु का। रावण का हुआ ना अंत, हाँ, वो भी सन्यासी जैसा बहुत ज्ञानी बनते थे, हाँ, लेकिन भीतर में कलुषित भावना था, तो अंत में उनको क्या हुआ? एक दिन मरना पड़ा। समझ में आया? उसी तरह से राहु का भी हुआ। राहु जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने आचे टीवी ते देखे छो, एक दिख दिए, एक तरफ से देवता लोग खींच रहे हैं, एक तरफ से राक्षस लोग खींच रहे हैं। तो जब वो निकला, अमृत निकला, उसमें सब कुछ निकला, लेकिन जब अमृत निकला तो अगर राक्षस लोग को, असुर लोग को अमृत मिल जाएगा तो क्या होगा? वो लोग अमर हो जाएंगे, सारा दुनिया में क्या फैलेगा? अत्याचार फैलेगा। तो इसीलिए भगवान क्या किए? बुद्धि करके केवल देवताओं को पिलाना चाहे। तो राहु बोल के था, वो समझ गया कि राक्षस था, वो समझ गया कि हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, तो वो क्या किया? देवता वाला लाइन में जाके अमृत पीने के लिए बैठ गया। लेकिन भगवान समझ गए कि ये, लेकिन फिर भी वो थोड़ा पी लिया, इसीलिए चक्र छोड़ दिया और उसका गला कट गया। माने भेद खुल जाता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन भेद खुल जाता है, समझाने का ये मतलब है, ठीक है। उधरई अंत ना होई निभाऊं, काल ने मिज में रावण राहूं, कियहु कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। अब दूसरे तरफ, एक तरफ तो वेशभूषा बना के रखते हैं, उसको लोग सम्मान देते हैं, और एक बाद कुछ समय के बाद उनका भेद खुल जाता है। और एक तरफ है जो देखने में अच्छा नहीं है, जिनका वेशभूषा अच्छा नहीं है, लेकिन वो मन ही मन क्या है? अपने आत्मा का चिंतन मनन करके सत्संगी बने हुए हैं। जैसे जामवंत, टीवी पे देखे जो जामवंत, हनुमान के देखे जो की रकम देखते हैं, बानर मधुर मुख है ना, सोचो बंदर जैसा मुख है, लेकिन कितना सम्मान, कितना रिस्पेक्ट। और जामवंत को तो देखो पूरा काला चूल पूरा मुंह में भरा हुआ है, ज्यादा गेटअप नहीं है। माने हनुमान के देखते की रकम बानर मधुर, तो किंतु को तो रिस्पेक्ट पावा जाए, को तो लोग रिस्पेक्ट करे ओनाके, केनो करे? केनो ना उन्हीं कर्म भावे करे छे। साधु सन्यासी का ड्रेस नहीं भी होते हुए भी उनको लोग सम्मान करते हैं, सम्मान ही नहीं करते हैं, पूछते हैं। उसका उदाहरण दिया जामवंत और हनुमान, ठीक है। तो इसीलिए मन का भावना जो है बहुत अच्छा रखना है। अब देखो और संघर्ष का असर बता रहे हैं। गगन चढ़ते रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। धूल जिसको लोग पांव में जाके रौंदते हैं, माने रास्ता में धूल गुनो आचे तो लोके पाँव के नीचे चले जाए, है ना, रगड़ के चल जाता है। लेकिन धूल भी जब हवा की संगत में आ जाता है तो वो कहाँ उड़ जाता है? ऊपर आकाश में तक चला जाता है धूल ही। समझ में आया? वही धूल जो जमीन में है वो कहाँ चला जाता है? आकाश में। ये किसका असर है? संगत का असर है। किसका असर है? संगत का, सत्संग का असर ये होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? देखो, और दूसरी तरफ क्या है? बैठिए।
ठीक है। और दूसरी तरफ और क्या हो रहा है कि वही धूल अगर गंदा पानी में गिर जाता है, माने कहीं पानी गड्ढा में पानी है, कहाँ पानी है जल कोথায় আছে গड्ढা কি বলে গর্তে গর্ততে কোনো জল আছে, ওই জলটা কি আছে दूषित আছে। पानी जब तक बहता नहीं है तब तक वो प्योर नहीं रहता है। अगर कहीं पानी जम जाए तो वो क्या होता है गंदा हो जाता है। और फिर धूला उला उसमें उड़ के आने से वही धूला जो आकाश में चला गया था किसके संगत में पाकर, हवा की संगत में आकर, वही धूला गंदा पानी मतलब जो पानी जमा हुआ है उसमें आके क्या बन गया, कीचड़ बन गया। समझ में आया। अच्छा संगत में रहेंगे तो क्या होगा, अच्छा होगा, ब्रेन अच्छा रहेगा। अब बुरा संगत में रहेंगे तो क्या होगा, बुरा होगा। बुझते पारले? तब किसके संगत में आना है, पवन के संगत में जाना है कि कीचड़ बनना है, गंदा पानी में जाना है? पवन। वेरी गुड। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखे पुराण मंजू मस सोई। और धुआं जो उड़ता है वो कोई चीज के दबाव में ऐसे आ जाता है ना, तो वहां क्या बन जाता है, कारिख बन जाता है। धुआं है लेकिन वो क्या बन जाता है, कालिख। माने उसको लोग क्या नाम से बुलाते हैं, कालिख बुलाते हैं। ठीक है। कोई आपको बोले कोयला कहीं का, अच्छा लगेगा नहीं ना। लेकिन उस कोयला से, उस कालिख से एक समय ऐसा आता है, अगर वो सत्संग में चला जाए तो कोई महापुरुष उस काली को लेकर महान ग्रंथ लिख देते हैं, वेद लिख देते हैं, पुराण लिख देते हैं। नहीं समझ में आया। वही कालिख जो है, जो कालिख नाम जिसका है, वो सत्संग में अगर आ जाए तो उससे हो सकता है क्या हो जाए, महान काम हो सकता है। समझ में आया। उसी कालिख से वेद लिखना हो गया, और वही कालिख ऐसे संगत में आके उसका नाम ही क्या पड़ गया, धुआं का नाम क्या पड़ गया, कालिख पड़ गया। समझ में आया। और एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। और बता रहे हैं, एक पानी जो है जब अग्नि, पवन, ठीक है, के संपर्क में जब आते हैं, किसके संपर्क में, अग्नि के संपर्क में, पवन के संपर्क में जब आते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, बादल बन जाते हैं। वही पानी क्या बनता है, बादल। और बादल बन के क्या, जग जीवन दाता। और पूरा बादल जब बन जाता है, जल अग्नि और पवन, ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बादल, क्लाउड। और उससे क्या होता है, फिर बारिश होती है। और बारिश होने से क्या लाभ होता है, पूरे संसार में जीवन होता है, फसल होगा, हाँ, पानी पीने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां तक समझाया गया, संगत संगत संगत, बार बार बताया जा रहा है, संगत अच्छा करना है। ठीक है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु, जग लखई सुलक्षण लोग। सबको पता है कि ग्रह, दवा, जल, पवन, कपड़ा, ये सब क्या है, जब जैसा संगत में होता है वैसा उसका उपयोग होता है। जैसे औषध बताइए, औषध से क्या होता है, किसी का रोग निवारण हो सकता है, और उसी औषध से किसी को मारा भी जा सकता है। नहीं समझ में आया। कोनो मेडिसिन আছে, अगर उसका सही क्वांटिटी लिया जाए तो क्या होगा, आदमी बच जाएगा, सुस्त हो जाएगा। लेकिन ओवरडोज दे दिया जाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। समझ में आया। फिर बता रहे हैं, उसी तरह से पानी पीने का काम आता है, लेकिन पानी अगर ओवर आ जाए तो बाढ़ आ जाता है ना, ध्वंस। तो ऐसे करके उदाहरण से समझाया जा रहा है कि हर चीज का, इस दुनिया में जितना भी चीज है, हर चीज का लाभ भी है और नुकसान भी है। अब किसके भाग में क्या मिला है, क्या मिलेगा, इस दुनिया में अच्छा चीज भी है और बुरा चीज है। इस दुनिया में क्या है, अच्छा चीज भी है और बुरा चीज भी है। अब आपको क्या मिलेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नहीं समझ में आया। आपको लग रहा है कि हमको कष्ट मिल रहा है,
हाँ, आपको लग रहा है आपको कष्ट मिल रहा है, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जिसको कष्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा वो जो आदमी है उसको कष्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हमको कष्ट मिल रहा है। संसार में दोनों है, अच्छा बुरा दोनों है। अब किसी ना किसी को दोनों में से कुछ कुछ लेना पड़ेगा। अब आपको क्या लेना है आपके ऊपर निर्भर है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा वाला आपके पॉकेट में आएगा, आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरा वाला आपके पॉकेट में आएगा। समझ में आया? इसीलिए संगत क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी, संगत अच्छा करिए, संगत अच्छा करिए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। इस संसार में जितना भी चीज है जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, जो भी, सब कोई क्या है, राम में जान। राम में जान का मतलब सब में आत्मा निवास करता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो जो हो। ठीक है, आप अभी आप सोचो, आई डोंट डू दैट। अभी आप सोचिए, आपका मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब आप कुछ गलती करते हैं तो वही मम्मी पापा जो आपको प्यार करते हैं वही आपको डांटते हैं कि नहीं? डांटते हैं ना? जो मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं वही मम्मी पापा आपको डांटते हैं। जब आप बुरा कर्म करते हैं तो मम्मी पापा क्या आपको प्यार करते हैं? नहीं ना। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो मम्मी पापा क्या आपको डांटते हैं? नहीं ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि भगवान आपको नहीं देख रहा है। हमारा गलती है, हमारा गलती है इसलिए हमको दुख मिल रहा है, हम अच्छा काम किए इसलिए हमको सुख शांति है। समझ में? इसीलिए भगवान ये सब कुछ राम में जान, ठीक है, सब कुछ हमारा वही ईश्वर परमेश्वर आत्मस्वरूप हमारे में बसा हुआ है। तो हमारा भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है। बुरा कौन चाहता है? हम लोग खुद चाहते हैं बुरा। हम लोग खुद बुरे संगत में चले जाते हैं, और जब बुरे संगत में जाएंगे तो क्या होगा? उसका फल भोगना होगा। जैसे रेड लाइट जला हुआ है, अब सब गाड़ी चल रहा है, आपको कोई बोला था रेड लाइट जल रहा है, गाड़ी चल रहा है, आप उसमें से क्रॉस करो। क्रॉस करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। भगवान उसमें क्या करेंगे? भगवान आपको प्यार करते हैं, भगवान आपको बचाना भी चाहेंगे, लेकिन चूंकि आप खुद जो है वहां पर जा ही रहे हो, आपको मरने का दिल है। नियम तो पता है सबको, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है रेड सिग्नल होने से रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। सबको पता है, लेकिन सब लोग क्रॉस करता है जब रेड सिग्नल रहेगा तो, है कि नहीं? तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। तो ये रेड सिग्नल से फिर बचा कैसे जाए? मतलब हमको तकलीफ ना हो, हम बुरे आचरण से बचे कैसे? एक ही उपाय है, वो है सत्संग। ज्यादा से ज्यादा अपना समय कहां देना है? सत्संग में देना है। ठीक है।